वाकफ बोर्ड अधिनियम में संशोधन हेब। वाकफ आईन में प्राय 40 टी संशोधन पर कैबिनेट अनुमोदन करिछि। आसंता काली संसद में वाकफ आईन संशोधन बिल आगत हो पारे। ए संशोधन हेले वाकफ बोर्डर क्षमता उपर अंकुश लागिब। सेहीपरि संपत्ति उपर वाकफ बोर्डर अधिकार मध्य संकुचित हेब। तेबे ए संशोधन प्रस्ताव को नहीं जोर धरिछि राजनीति। ए संशोधन द्वारा वाकफ बोर्डर क्षमता ह्रास हेब। यह मुसलमान धार्मिक स्वाधीनता अधिकार को क्षुण्ण करे बोली कहते एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। तेबे यह एक गुरुत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव बोली बीजेपी पक्षरु कहुଯାଇଛି। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होना चाहिए और बोर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कियोस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा और ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वक्फ बोर्ड में विसंगतियों की शिकायत मुस्लिम वर्ग बंधुओं की तरफ से ही आई और तमाम लोगों ने इस बारे में कहा है कि उसमें तमाम प्रकार की ऐसी हैं कि वक्फ अगर संपत्ति घोषित कर देता है तो फिर उसमें किसी प्रकार का न्याय के लिए अपील करने का प्रावधान नहीं है। तमाम प्रकार की संपत्तियों का जो प्रयोग होना चाहिए तो वो बिल्डर्स कर रहे हैं, रियल एस्टेट के लोग कर रहे हैं। गरीबों के लिए जो गरीब अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कल्याण के लिए काम ही नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम शिकायतें हैं और सरकार का दायित्व तो यही है कि नैतिकता के आधार पर सरकार जनता के भी साथ न्याय करे और अगर कोई कानून ऐसा है जो जनता के अधिकारों को बाधित करता है तो सरकार उसमें संशोधन करे। अगर कोई प्रस्ताव आ रहा हो, मुझे नई जानकारी इसकी है, लेकिन अगर उसकी चर्चा है तो ये स्वागत योग का